आज से लगभग 220 करोड़ साल पहले, जहां आज राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात का हिस्सा है, वहां कोई ज़मीन नहीं थी। वहां एक विशाल समंदर था, एक गहरा समंदर। ये समंदर आज के समुंदरों की तरह बिल्कुल नहीं था। इसका पानी नीला नहीं था, बल्कि गहरा भूरा और कभी कभी लाल सा दिखाई देता था, जैसे किसी ने पानी में खून मिला दिया हो। इस रंग की वजह आयन थी। ये आयन आसमान से नहीं गिरा था, ये धरती के अंदर से आया था। अर्थ का एटमॉस्फेयर काफ़ी भारी था, ऑक्सीजन बहुत ही कम थी। आसमान नीला नहीं बल्कि हल्का भूरा सा दिखाई देता था। सूरज की रोशनी तेज थी, पर उसमें क्लियरिटी नहीं थी। लाइट ज़्यादा होती थी, पर रंग कम थे। दुनिया बिल्कुल अलग थी, कोई पेड़ पौधे नहीं थे। एशिया और इंडिया अभी तक जुड़े हुए भी नहीं थे। आज जिसे हम अर्थ कहते हैं, वो अभी सीख रही थी कि कैसे शांत रहना है। दुनिया में उस समय सिर्फ कुछ ही बड़े पर्वत थे, और वो भी आज जैसी लंबी रेंजेस में नहीं थे, बल्कि अलग अलग जगह उभरे हुए बहुत पुराने पहाड़ थे। कोई पेड़ नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कोई चिड़िया नहीं थी। जिंदगी सिर्फ पानी के अंदर थी, बैक्टीरिया और आल्गी के रूप में। अगर आप उस समय अर्थ पर खड़े होते तो दूर दूर तक सिर्फ पत्थर और लावा से जलती हुई ज़मीन और खालीपन दिखाई देता। कोई हरा रंग नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई जिंदगी नहीं। उस समय धरती की ऊपर वाली लेयर काफ़ी पतली थी। नीचे मैग्मा उबल रहा था और समुद्र के तल में जगह जगह गहरी दरारें थी। इन दरारों से गर्म पानी ऊपर आता था। ये गर्म पानी धरती के अंदर से आयन रिच मिनरल को घोलकर समुद्र में लाता था। समुद्र के नीचे जैसे धरती अपनी नसें खोलकर अपना खून पानी में मिला रही हो, वैसा सब चल रहा था। उस समय समुद्र में ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर थी। इसीलिए ये आयन जंग नहीं बनाता था, बल्कि पानी में सीधा घुल जाता था, और इसी वजह से पानी का रंग लाल दिखाई देता था। जब सूरज की रोशनी इस पानी पर पड़ती तो पानी चमकता नहीं, सिर्फ भूरी रोशनी दिखाता। जब पानी में बैक्टीरिया और आल्गी मरते तो आयन, मिट्टी और उनके शरीर समुद्र के तल में बैठ जाते और लेयर बन जाती थी। ऐसे ही लेयर पर लेयर बनती गई। धीरे धीरे हजारों सालों में एक पतली परत बनी, और लाखों सालों में पत्थर, और करोड़ों सालों में वही पत्थर मार्बल और लाइमस्टोन जैसे रूप लेने लगे। समुद्र के तल पर जो लेयर पर लेयर जम रहा था, वो कोई बेकार की मिट्टी या नॉर्मल रेत नहीं थी। समुद्र के पानी में आयन घुला हुआ था। कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट थे, और बैक्टीरिया के शरीर थे जो मरने के बाद नीचे बैठ जाते थे। जब ये सब चीज़ें साथ में जमती थी तो हर लेयर अपने अंदर मिनरल का एक फिक्स रिकॉर्ड बना लेती थी। पहली लेयर जमती, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी। जैसे जैसे लेयर की मोटाई बढ़ती गई, वैसे वैसे नीचे वाली लेयर पर प्रेशर बढ़ने लगी। ऊपर का हर नया जमाव नीचे के पत्थरों को और दबा देता था। इस प्रेशर की वजह से नीचे वाली लेयर धीरे धीरे सॉफ्ट से हार्ड होने लगी और मिट्टी से चट्टान में बदलने लगी। लेकिन समुद्र के नीचे का सिस्टम शांत नहीं था। उस समय आपको जैसे बताया कि धरती की ऊपर वाली लेयर काफ़ी पतली थी, और नीचे मैग्मा लगातार गर्मी और प्रेशर बना रहा था। मैग्मा सिर्फ गर्म पत्थर नहीं था, वो धरती के अंदर से आने वाली एनर्जी का सोर्स था। ये एनर्जी ऊपर की क्रस्ट को धीरे धीरे धक्का दे रही थी। इसी दौरान धरती की प्लेट्स हिली। ये हिलाव तेज भूकंप जैसा नहीं था, बल्कि बहुत स्लो और लगातार मूवमेंट थी, जो लाखों साल तक चलती रही। जब प्लेट्स हिली तो समुद्र के नीचे जो ज़मीन थी, उस पर प्रेशर बढ़ने लगा। कहीं पर ज़मीन दब रही थी तो कहीं धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जिस जगह पर प्रेशर ऊपर की तरफ ज़्यादा था, वहाँ समुद्र का तल मिलीमीटर बाय मिलीमीटर ऊपर उठने लगा। ये उठाव बहुत स्लो था, हर 1000 साल में शायद सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही। पर जब ये प्रोसेस 20 से 30 करोड़ साल तक चला तो पूरा सीन ही बदल गया। समुद्र का तल ऊपर उठता गया, पानी पीछे हटता गया, और एक दिन ऐसा आया जब पहली बार समुद्र के बीच से पत्थर बाहर निकले। शुरुआत में ये पहाड़ नहीं थे, ये बस समुद्र के बीच निकले हुए पत्थरी टुकड़े थे, जैसे कोई आइलैंड हो।
इस आइलैंड पर कोई पेड़ नहीं था, कोई जानवर नहीं था, सिर्फ काले लाल पत्थर थे। पर ये आइलैंड रुके नहीं। धरती का प्रेशर अभी भी काम कर रहा था। ज़मीन और ऊपर उठती रही और धीरे धीरे ये अलग अलग आइलैंड जैसे जैसे बाहर आते गए वैसे वैसे आपस में जुड़ते गए। जब ज़मीन ऊपर उठी तो समुद्र का पानी गहरे हिस्सों की तरफ बह गया। कुछ पानी इवापोरेशन से कम हुआ तो कुछ नए समुंदरों में चला गया, तो कुछ पानी नदियों के रूप में बहने लगा। धीरे धीरे करोड़ों सालों में अरावली पर्वत समुद्र में से बाहर निकले और पूरी अरावली पर्वतमाला बनी। जब अरावली पर्वत ऊपर आ चुके थे तो समुंदर उनके दोनों तरफ रह गए और जहाँ पहाड़ खड़े होते गए वहाँ पानी के लिए कोई जगह ना बची। इसीलिए वहाँ का इलाका समुंदर से ज़मीन बन गया। अब अरावली पूरी तरह से ऊपर आ चुकी थी। वो लगभग 700 किलोमीटर लंबी थी और उनकी ऊंचाई उस समय लगभग 5 से 7 किलोमीटर के बीच रही होगी, आज के हिमालय जैसी या फिर उससे भी ऊंची। हिमालय और अरावली में फ़र्क इतना है कि हिमालय अचानक बने और अरावली बहुत धीरे धीरे। इसीलिए अरावली का बेस ज़्यादा चौड़ा है और पहाड़ ज़्यादा फैले हुए हैं। और जब अरावली पूरी तरह से बन चुकी थी तो उसके अंदर सब कुछ बंद था जो कभी समुद्र के तल पर जमा हुआ था। इसीलिए अरावली के अंदर मार्बल, लाइमस्टोन, संगमरमर, आयरन जैसे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ये सब ऊपर से नहीं आए थे, ये समुद्र के नीचे बने और पहाड़ बनने के बाद ज़मीन के ऊपर आ गए। बस इसी वजह से अरावली इंडिया के सबसे पुराने और सबसे रिच मिनरल जोन में से एक है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब पहाड़ बने तो हवा, बारिश और नदियों का काम शुरू हुआ। नदियां अरावली से निकली और धीरे धीरे उन्हीं पहाड़ों को काटने लगी। करोड़ों साल में पहाड़ घिसते गए। जो कभी शायद 6 से 7 किलोमीटर ऊंचे थे वो धीरे धीरे 1000 मीटर से भी नीचे आ गए। इसी बीच दुनिया बदली, पेड़ आए, जंगल आए और आज जो हम अरावली देखते हैं वो उनका पुराना थका हुआ रूप है। पर उनके अंदर अब भी वही कहानी बंद है, समुंदर की, बैक्टीरिया की, मिनरल्स की और धरती के अंदर के प्रेशर की। इसीलिए अरावली सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि 220 करोड़ साल पुराना रिकॉर्ड है इस बात का कि धरती कैसे बनी और कैसे बदली। जो पहाड़ आज थके हुए लगते हैं वो कभी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ थे। अरावली को समझना मतलब धरती के बचपन को समझना है।